राम नाम के दिव्य अनुभवों को सुनकर हम आप में भी नामजप की लालसा और अधिक जागृत हो जाती है। इस हेतु आज आप और मैं कल्याण पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के अंश को श्रवण करते हैं, जिसमें एक राम भक्त के जीवन के अनुभवों को साझा किया गया है। किस प्रकार नाम की निष्ठा ने उनके जीवन में पल पल आई कठिनाइयों को दूर कर दिया। घटना कुछ इस प्रकार है। बात सन 1961 की है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक गांव है पीपलरावा। यहाँ जगदीश प्रसाद जी पुत्र श्री जानकीलाल जोशी की बारात जा रही है साजापुर, और इसी बारात में सम्मिलित हैं राम भक्त श्री भागीरथ शुक्ल जी। शुक्ल जी इसी ग्राम के रहने वाले हैं और परमात्मा में अटूट विश्वास रखते हैं। साथ ही उनकी दिनचर्या नित्य संध्या वंदन, गायत्री जप और राम नाम जप सम्मिलित है। शासकीय पटवारी होने के बाद में भी ये नियमित रूप से राम नाम का जप करते हैं। किसी समय 7 दिन अखंड सप्ताह इनके यहाँ होती, जिसमें भक्तगण बारी बारी खड़े खड़े राम नाम का जप करते। उनके द्वारा प्रति एकादशी को रात्रि 12 बजे तक भगवान का भजन और एकादशी महात्म्य का पाठ होता, जो आज भी क्रम से उनके पुत्र और पौत्रों द्वारा विगत कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। इनके निवास का नाम है माधव आश्रम। एक बार पीपलवा में एक बारात निकलने के दौरान पटाखे जल रहे थे। इस कारण एक बेल पटाखे से बिचककर एरन के कुएं में जा गिरा। कुआं काफी गहरा, लोगों ने बड़ा प्रयास किया लेकिन निकाल ना पाए। तब श्री भागीरथ जी शुक्ल वहीं कुएं के पास माला लेकर उस बेल की रक्षार्थ राम नाम का जप करने बैठ गए। थोड़े समय ही आश्चर्य की सीमा ना कि उनके राम 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 जपने का प्रताप ये हुआ कि वह बेल सकुशल कुएं से बाहर आ गया। एक बार इनके गांव के पास गर्मी के मौसम में बाड़े में रखी घास की जो ढेरियां थी, वो भयंकर आग लग गई। धीरे धीरे आग फैलती जा रही थी। शुक्ल जी ने रात्रि में इनके छोटे भाई के साथ गर्मी का मौसम आंगन में सो रहे थे। अचानक नींद खुली तो घबराते हुए बड़े भाई को छोटे भाई ने जगाया और कहने लगा कि घास की तरफ आग जा रही है। शुक्ल जी उठे, छोटे भाई से कहा, घबराओ मत, मैं राम नाम का जप करने बैठ रहा हूँ। अग्नि की क्या मजाल जो हमारी घास को जला दे। हुआ भी यही। आसपास के सभी बाड़ों की घास जल चुकी थी, पर उनका बाड़ा बीचों बीच, लेकिन भगवान की कृपा से एक तिनका भी ना जला। ऐसा ही एक किस्सा बारात का। बारात गांव पीपलरावा से बस द्वारा करीब 15-20 बारातियों के साथ निकली। बारातियों ने साजापुर में उतरकर बस बदली। साजापुर से दूसरी बस द्वारा गांव माल्याखेड़ी के शाम समय बारात उतरी। बस के सभी बारातियों अपने अपने झोले बैग उतार लिए और बगीचे में रुककर सभी लोग हाथ मुंह आदि धोने लगे। प्रातः बारात बड़ा गांव जानी थी, इसलिए कुछ लोग रात्रि भोजन में जुट गए। कोई आटा मसलने लगा, कोई दाल चावल बीनने लगा। इसी बीच वर के पिताजी ने पूछा कि पडले की पेटी कहाँ है। सभी इधर उधर ढूंढने लगे, किंतु पेटी नजर ना आई। उसी में सोना, चांदी, कीमती आभूषण, रकम और वधु के वस्त्र, खोपरा, गोला आदि सब रखा था, जो प्रातः वधु के घर देना था। सभी के चेहरे फीके पड़ गए, क्योंकि गरीब परिवार की बारात थी। बड़ी गाढ़ी कमाई से खरीदा गया सामान। सभी एक दूसरे को दोष देने लगे, जिम्मेदारी कौन ले। कोई कहने लगे लड़के के बड़े भाई को ध्यान रखना चाहिए था, कोई कुछ। इस बीच वर के पिताजी ने कहा कि अब तो पेटी गई, अब क्या मिलेगी। प्रातः वधु के घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, पास में इतने पैसे भी नहीं कि साजापुर में जाकर सामान ले आए। सभी हतोत्साहित हो गए। इसी विलाप की घड़ी में श्री भागीरथ जी शुक्ल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोले, घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं राम नाम जप पर बैठता हूँ, पेटी अवश्य मिल जाएगी। हाथ पैर मुंह धोकर शुद्ध आसन बिछावे ध्यान में तल्लीन हो राम 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 इस प्रकार जप करने आरंभ करते हैं। देखते क्या देर, थोड़ी में एक आदमी सिर पर पेटी रखकर उनके यहाँ चला आ रहा था। सभी की नजर उन पर टिक गई। आते ही बोला कि शायद ये पेटी आपकी तो नहीं। वर के पिताजी ने पेटी पहचान कर कहा, हाँ, ये हमारी पेटी है। वह क्लीनर था। बोला, आप लोग इसको बस में ही भूल आए थे।
हम लोगों ने सोचा कि जो बारात अभी अभी उतरी है शायद उनकी पेटी है। ऐसा कहते उसने पेटी रख दी और जाने लगा तो उचित इनाम देने लगे, किंतु उसने वह लेने से इनकार कर दिया। सभी लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। सभी श्री भागीरथ जी शुक्ल के पेट पड़ने लगे क्योंकि पडला की पेटी मिल गई थी। ये राम नाम की अद्भुत महिमा है कि श्री भागीरथ जी शुक्ल के जीवन में पल पल आई परेशानी, पल पल ये घटनाएं राम नाम के प्रताप से दूर हो गई। ऐसा शिव नारायण जी शर्मा ने अपने इस लेख में लिखा। हम आप भी प्रयास करें, श्रद्धा से, विश्वास से, भक्ति से, प्रीति से इस राम नाम को अपनी जिह्वा से छुआते रहें। नित्य निरंतर राम 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 जपते रहें। निश्चय जाने ऐसा करने से आपके और मेरे पाप धुल जाएंगे, हम आप पवित्र हो जाएंगे और आपको और मुझे राम जी की प्राप्ति होगी। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित कल्याण होगा। क्योंकि राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जय श्री हरि।